मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज फरीदकोट के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम मान जैतो स्थित नई अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों की जानकारी देंगे। इस मौके पर सीएम मान कई विकास कार्यों की भी घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस जनसभा में हजारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने 6 अप्रैल को पंथिक संगठनों की बैठक बुलाई है, जिसका मकसद बेअदबी मामलों का स्थायी समाधान निकालना है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बैठक किसी बिल का विरोध नहीं बल्कि सर्वसम्मति से ठोस हल तलाशने के लिए है। धामी ने इंडियन पेनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में संशोधन कर सख्त कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक संगठनों की राय लेकर सरकार तक पहुंचाई जाएगी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला की अनाज मंडी का दौरा कर गेहूं खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने किसानों और आड़तियों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। इस दौरान मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने अधिकारियों को फसल की सुचारू खरीद और तेजी से उठान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो। मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना उठाया जाएगा। पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बठिंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 110 ग्राम हेरोइन और कार बरामद की है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी शहर में मादक पदार्थ की तस्करी करने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और तस्करी को लेकर पूछताछ में जुट गई है। फरीदकोट में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण खेतों में तैयार खड़ी गेहूं की फसल गिर गई, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इस बार मौसम की मार ने उनकी करीब 80% फसल बर्बाद कर दी है। वहीं किसानों ने सरकार से प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा देने की मांग की और प्रशासन से जल्द सर्वे पर राहत देने की अपील की गई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित पंजाब बीजेपी कार्यालय के बाहर हुए ब्लास्ट मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमले में शामिल 2 मुख्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों से ग्रेनेड और अन्य सामग्री बरामद की गई है। मामले में पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग और चंडीगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी है। लुधियाना कांग्रेस ब्लॉक प्रधान की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपियों विजय कुमार और लक्की को बिहार से गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि यह मामला पंचायती जमीन से संबंधित था, जिसके विवाद के चलते घटना हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जींद और रोहतक जिले के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री जींद में आयोजित वाली विकास रैली में शामिल होंगी। इस रैली में सीएम सैनी हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिससे क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी रोहतक जाएंगे, जहां महम में आयोजित विकास रैली में शामिल होंगे और विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। झज्जर में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री आरती राव ने खेड़ी खातीवास के लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनकर अधिकारियों को समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस शासन में हरियाणा के लोगों ने काफी परेशानियां झेली हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने अंबाला कैंट अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान अनाज मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और अधिकारियों को समय पर फसल उठान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को उठान के 48 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि किसानों ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल नुकसान और नए नियमों से परेशानी की बात उठाई है, जिसे कैबिनेट मंत्री ने नकारते हुए समाधान का भरोसा दिया है।
पंचकुला के सेक्टर 16 स्थित भारत गैस एजेंसी के बाहर लोगों को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए घंटों धूप में इंतजार करना पड़ रहा है। गैस एजेंसी में पर्चियां तो काटी जा रही हैं, लेकिन लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहे, जबकि 12 मार्च को हुई बुकिंग पर 4 अप्रैल को सप्लाई दी जा रही है। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि 4-5 दिन में सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। पल्लवल के होडल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधी को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से एक रिवॉल्वर, 37 जिंदा कारतूस और 3 खाली खोखे बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी हरियाणा के कई जिलों में लूट, डकैती, हत्या और जानलेवा हमलों में शामिल रहा है। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले से 26 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पानीपत में गुस्साए पड़ोसियों ने पूर्व सीआरपीएफ जवान की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी साफ दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अंबाला में मोबाइल की दुकान से चोरी का मामला सामने आया है, जहां एक लड़की दुकान से आईफोन लेकर फरार हो गई। चोरी की यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में देखा जा रहा है कि लड़की ने असली फोन अपने पास रख लिया और डिब्बे में नकली फोन रख दिया। वहीं दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम योगी लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर जाएंगे, जहां वे बंधु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग और कॉमर्शियल बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम योगी घंटाघर के सौंदर्यीकरण और पांडेय हाता में प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे। लखनऊ से पकड़े गए चारों संदिग्ध आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। एटीएस कमांडो की निगरानी में शाकिब, लोकेश, विकास और अरबाब को कोर्ट लाया गया, जहां देश में दहशत फैलाने की साजिश के आरोपों में सुनवाई हुई। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने कोर्ट से रिमांड की मांग की है, जिसे स्वीकार करते हुए आतंकियों को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 24 घंटे तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। साथ ही प्रशासन की तरफ से लोगों को आंधी बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां सड़क पर फिसलन के कारण टूरिस्ट से भरी गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। आईपीएल के 9वें मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 6 रनों से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाने का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में गुजरात टाइटंस 8 विकेट खोने पर 204 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए ध्रुव जुरेल ने 75 और यशस्वी जायसवाल ने 55 रन बनाए हैं। मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि समय खत्म हो रहा है। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच यूएस इजरायली हमले में ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना ने ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हमला किया है और आगे भी ऐसे हमले जारी रहेंगे। एक वीडियो जारी कर नेतन्याहू ने कहा कि यह कार्रवाई ईरान की आर्थिक और सैन्य ताकत को
कमजोर करने के लिए की गई है।